बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों बहुत अच्छी खबर टीम हम कदम आज आपके साथ इंतहाई खुशी के साथ शेयर करने जा रही है। आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक भारत से ताल्लुक रखते हैं, मगर उन्हें नरेंद्र मोदी के मजालिम और इल्जामात की वजह से मुल्क से बाहर यानी कि मलेशिया में अपनी जिंदगी गुजारना पड़ रही है। नरेंद्र मोदी की मुसलसल ये कोशिश है कि वो डॉक्टर जाकिर नाइक को भारत वापस लाए और उन्हें लाकर जेल में डाल दे या फिर उन्हें किसी हादसे में मौत का शिकार कर दे। यही वजह है कि जब से डॉक्टर जाकिर नाइक ने भारत छोड़ा है, नरेंद्र मोदी ने मुसलसल कोशिश की है कि वो डॉक्टर जाकिर नाइक को भारत वापस ला सकें। कभी प्यार से बहला फुसलाकर उन्हें बुलाने के लिए मोदी ने एक वफ्द भेजा, तो कभी मोदी ने इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल पुलिस से राब्ता किया कि नरेंद्र मोदी की रिक्वेस्ट पर डॉक्टर जाकिर नाइक को इंटर पुलिस यानी कि इंटरनेशनल पुलिस गिरफ्तार करके भारत पेश करे। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि हाल ही में एक खबर सामने आई है जिसके मुताबिक नरेंद्र मोदी की डॉक्टर जाकिर नाइक को पुलिस के जरिए गिरफ्तार करवाकर भारत लाने की तीसरी कोशिश भी नाकाम हो गई है। टीम हम कदम इस पूरे मामले पर तफसीली रिपोर्ट आपके साथ शेयर करने जा रही है। आपसे दरखास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि वीडियो के आखिर में कुछ अहम मालूमात के साथ साथ आपके लिए आपका पसंदीदा सेगमेंट जिसमें हम आपसे एक सवाल करते हैं वो भी रखा जाएगा, और आपके कमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। दोस्तों, आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि इस मामले पर रिपोर्टिंग किस अंदाज से की जा रही है और भारतीय अखबारात और टीवी चैनल्स इस हवाले से क्या कह रहे हैं। सबसे पहले मंजर में नजर आने वाले इस अखबार की खबर को देखिए, जो कि हिंदुस्तान टाइम्स, जो कि भारत का बड़ा मशहूर अखबार है, जिसके बारे में इल्जाम यह है कि नरेंद्र मोदी इसे कंट्रोल करता है। इस अखबार ने यह सुर्खी लगाई है जिसमें लिखा गया है कि इंटरपोल अगेन रिफ्यूजेस रेड नोटिस अगेंस्ट डॉक्टर जाकिर नाइक। इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल पुलिस, जिसने एक बार फिर डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ रेड नोटिस की दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है। इसी तरह से एक और भारतीय अखबार जो कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस है, उसकी खबर के मुताबिक सुर्खी लगाई गई है, इंटरपोल रिफ्यूजेस रेड नोटिस अगेंस्ट डॉक्टर जाकिर नाइक फॉर थर्ड टाइम। यानी कि इंटरनेशनल पुलिस ने डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ रेड नोटिस जारी करने से तीसरी मर्तबा इनकार कर दिया है। दोस्तों, इस खबर की तफसीलात में उतरने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि ये तीसरी मर्तबा हो रहा है कि नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल पुलिस से ये कहा है कि डॉक्टर जाकिर नाइक मलेशिया में हैं और हमें अपने मुल्क में उन्हें वापस लाना है। लिहाजा आलमी पुलिस यानी कि इंटरनेशनल पुलिस डॉक्टर जाकिर नाइक को गिरफ्तार करके मलेशिया से उठाए और उन्हें भारत ले आए। नरेंद्र मोदी इससे पहले 3 बार ऐसा कर चुके हैं और ये तीसरा मौका है कि इंटरनेशनल पुलिस ने डॉक्टर जाकिर नाइक को गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया है। इस बात की खुशी सिर्फ डॉक्टर जाकिर नाइक चाहने वाले यानी कि आपको और हमें नहीं है, बल्कि डॉक्टर जाकिर नाइक भी इस पर बहुत खुश हैं। 30 जुलाई 2019 में जब ये दूसरा मौका था कि इंटर पुलिस ने डॉक्टर जाकिर नाइक को गिरफ्तार करने से इनकार किया था, तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने खुशी से क्या पैगाम दिया था, आइए आपको वो दिखाते हैं। I am not shocked at all at the decision of the Interpol to once again refuse the request of the Indian government for a red corner notice against me. Maybe the comment. दोस्तों, आपने सुना कि डॉक्टर जाकिर नाइक के अल्फाज हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि उन्हें इस बात की खुशी है कि इंटरपोल ने डॉक्टर जाकिर नाइक को गिरफ्तार करने से इनकार किया है। इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने वीडियो पैगाम में ये भी कहा था कि आमतौर पर उनके वकला की जानिब से उन्हें बताया गया है कि जब भी कोई मुल्क दहशतगर्दी जैसे इल्जामात की बुनियाद पर किसी भी शख्स को इंटरनेशनल पुलिस के जरिए गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, तो इंटरनेशनल पुलिस आमतौर पर उसे फौरन से गिरफ्तार कर लेती है और कोई रियायत नहीं बरती जाती। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इसकी बड़ी वजह यह है कि इंटरनेशनल पुलिस को भी मालूम है कि मैं बेकसूर हूं और जो मुझ पर इल्जामात लगाए गए हैं वो झूठे और बेबुनियाद हैं। My lawyers tell me that normally when any country requests for a red corner notice to the Interpol on charges of terrorism, rarely do they refuse it. But in this case, the Interpol, alhamdulillah, praise be to Allah, they refused it, knowing very well that all these allegations were fictitious, they don't have an iota of evidence, and it has. दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको आगे चलकर ये भी बताएंगे कि किस तरह से आज के बाद इंटरनेशनल पुलिस के जरिए डॉक्टर जाकिर नाइक को गिरफ्तार करवाने की कोशिश भी नहीं की जा सकती है, और आज के बाद नरेंद्र मोदी शायद डॉक्टर जाकिर नाइक को गिरफ्तार करवाने की कभी कोशिश भी ना कर पाए। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ ये रेड नोटिस मुस्तरद होना बहुत बड़ी खबर है। यही वजह है कि भारतीय मीडिया को भी इस पर बहुत तकलीफ है।
जरा देख लीजिए कि नरेंद्र मोदी के पैसों पर पलने वाला ये मीडिया किस तरह से किस्यानी बिल्ली की तरह खंबा नोच रहा है और अफसोस का इजहार कर रहा है कि डॉक्टर जाकिर नाइक को अब कभी गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। Stone unturned to bring the controversial Islamic preacher Zakir Naik back in India, but seems like the efforts are hitting a wall when it comes to Interpol. The agency has once again refused a red corner notice, that is the RCN, against Zakir Naik, citing lack of evidence and proof of wrongdoing. Not only that, the दोस्तों बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती है, बल्कि इंटरनेशनल पुलिस ने डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ नरेंद्र मोदी की दरखास्त मुस्तरद करते हुए सिर्फ ये नहीं कहा कि हम डॉक्टर जाकिर नाइक को गिरफ्तार नहीं करेंगे, बल्कि ये भी कहा है और अपनी पूरी एजेंसी के तमाम लोगों को और तमाम दफातर को ये खत लिखकर कह दिया गया है कि आज के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ नरेंद्र मोदी की कोई भी दरखास्त ना सुनी जाए। और ये भी कह दिया गया है कि डॉक्टर जाकिर नाइक से मुताल्लिक इंटरनेशनल पुलिस के पास जितनी भी दरखास्तें और डेटा भेजा गया है उन सबको डिलीट कर दिया जाए, यानी कि आज के बाद इंटरनेशनल पुलिस डॉक्टर जाकिर नाइक के मामले में जरा भी दखल अंदाजी नहीं करेगी। और डॉक्टर जाकिर नाइक से प्यार करने वालों और चाहने वालों को उस टाइम पर दिली सुकून मिलता है जब नरेंद्र मोदी के पैसों पर पलने वाला भारतीय मीडिया ऐसी दिल को चुभने वाली खबरें अपनी जबान से बयान करता है। जरा देखिए कि ये एंकर कैसे बयान कर रही है कि इंटर पुलिस ने कहा है कि आज के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक से मुताल्लिक तमाम डेटा डिलीट कर दिया जाए। Not only that, the International Police Organization has also instructed all its officers to delete all the data on Naik from its files or diffusion notice. This is the third failed attempt by the Indian government in convincing the Interpol of criminal charges against Zakir Naik. दोस्तों यहाँ पर आप यकीनन ये भी सोच रहे होंगे कि इंटरनेशनल पुलिस ने डॉक्टर जाकिर नाइक की गिरफ्तारी से मुताल्लिक नरेंद्र मोदी की दरखास्त को मुस्तरद करते हुए अल्फाज का इस्तेमाल किए। इंटरनेशनल पुलिस ने कहा है कि डॉक्टर जाकिर नाइक पर जो इल्जामात लगाए गए हैं जिनमें नफरत पर उकसाने वाली तकारीर करना, इसके अलावा पैसों को गैर कानूनी तरीके से भारत से बाहर मुंतकिल करना और जो डॉक्टर जाकिर नाइक इज्तिमात का इनकाद करते हैं उनके जरिए पैसे का इस्तेमाल करके और उन इज्तिमात के जरिए लोगों के जहनों में नफरत भरना जैसे इल्जामात। इंटरनेशनल पुलिस ने कहा है कि डॉक्टर जाकिर नाइक पर ये तमाम इल्जामात कहीं भी साबित नहीं होते हैं। यही वजह है कि इंटरनेशनल पुलिस नरेंद्र मोदी की इस दरखास्त को मुस्तरद करती है और डॉक्टर जाकिर नाइक को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इस मामले पर बात करते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा है कि मुझे हैरत होती है कि भारतीय हुकूमत आवाम के टैक्सों का पैसा क्यों जाया कर रही है और उस पैसे के जरिए कुछ भी बेहतर काम हो सकता था, मगर वो पैसा जाया करके मेरे खिलाफ बार बार दरखास्तें दी जाती हैं, महंगे वकील किए जाते हैं और बार बार केस हार जाते हैं। जब आपके केस में जान नहीं है, आपके इल्जामात ही गलत हैं, तो आप कुछ भी कर लें, आप नहीं जीत सकते। I wonder that why for the past 3 years is the NIA, the Indian agency, wasting the taxpayers' money just to follow the agenda of the political bosses. डॉक्टर जाकिर नाइक ये भी समझते हैं कि ये सब कुछ सियासी मकासद के हुसूल के लिए किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर ये जानना भी बहुत जरूरी है कि डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ नरेंद्र मोदी के कहने पर दरखास्त देने वाली भारतीय एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA इस मामले पर क्या कहती है। जब डॉक्टर जाकिर नाइक से मुतालिक ये खबर सामने आई है कि तीसरी बार इंटरनेशनल पुलिस ने इनकार कर दिया है कि वो डॉक्टर जाकिर नाइक को गिरफ्तार करें, इस मामले पर भारतीय मीडिया ने ही कोशिश की कि वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के किसी सरबराह से बात करें और मालूम कर सकें कि वो इस पर क्या कहते हैं। लेकिन भारतीय अखबारात लिखते हैं कि जब उनसे राब्ता किया गया तो उन्होंने कोई भी जवाब देने से इनकार कर दिया। सिर्फ इतना कहा गया है कि हमें अब तक इंटरनेशनल पुलिस ने लिख कर नहीं दिया है, लिहाजा हम इस मामले पर कुछ भी नहीं कह सकते। दरअसल NIA नजरें चुरा रही है, पूरा मीडिया चीख चीख कर बता रहा है और उन्हें ये सब कुछ नजर नहीं आ रहा। दरअसल ये हीले बहाने हैं और अब शर्मिंदगी के मारे उनके पास बयान देने के लिए कोई अल्फाज तक नहीं है। दोस्तों भारतीय अखबार दी हिंदू की इस खबर को देखिए जिसकी हेडलाइन यानी कि सुर्खी ये लगाई गई है, हैवंट हर्ड फ्रॉम इंटरपोल ऑन जाकिर नाइक सेज ED, यानी कि डॉक्टर जाकिर नाइक से मुतालिक इंटरपोल का जो भी रद्द-ए-अमल और बयान है उसके बारे में हमने कुछ भी नहीं सुना है, ऐसा कहा गया है NIA के एनफोर्समेंट डायरेक्टर की जानिब से।
लिहाजा दोस्तों इन तमाम तर हकाइक को देखने के बाद ये बात साबित हो जाती है कि नरेंद्र मोदी ने सिर्फ और सिर्फ इस्लाम और डॉक्टर जाकिर नाइक को बदनाम करते हुए अपना वोट बैंक बढ़ाने और हिंदुओं की हमदर्दी हासिल करने के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक पर ये घटिया इल्जामात लगाए। और आज उन इल्जामात में इतनी भी जान नहीं है कि इंटरनेशनल पुलिस मोदी के कहने पर डॉक्टर जाकिर नाइक को मलेशिया से गिरफ्तार करके भारत ला सके। नरेंद्र मोदी के तमाम बयानात और इल्जामात का पोल यहीं से खुल जाता है और इंशाल्लाह डॉक्टर जाकिर नाइक को कोई छू भी नहीं सकता। दोस्तों टीम हम कदम इस वीडियो के आखिर में कमेंट की सूरत में आपसे ये जानना चाहती है कि आप डॉक्टर जाकिर नाइक से मुतालिक ये अच्छी खबर सुनकर इस माह रमजान में कितने खुश हुए हैं। कमेंट जरूर कीजिए और अपनी राय से हमें आगाह कीजिए। डॉक्टर जाकिर नाइक से आप कितनी मोहब्बत करते हैं आपके कमेंट से हमें अंदाजा हो जाएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।